नमस्कार। यदि आप मकर राशि के हैं यानी कि चंद्रमा आपकी कुंडली में 10 नंबर में विराजमान है तो आप मकर राशि के हुए। तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि इफ़ यू आर अ कैप्रिकॉर्नियन देन हाउ द नेक्स्ट 4 मंथ्स विल गोइंग टू बी एज फार एज योर स्टार्स, नक्षत्रास, प्लानिटरी मूवमेंट्स आर कंसर्न्ड। तो मकर राशि एक अर्थ साइन है, एक अर्थ प्रिंसिपल है। इसका जो डायरेक्शन है इट ड्वेल्स टूवर्ड्स द साउथ। मकर राशि ब्रह्मांड में 270 डिग्रीज से 300 डिग्रीज तक विराजमान रहते हैं और मंगल इस राशि में, मार्स इस राशि में एग्जॉल्ट हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति इस राशि में नीच के हो जाते हैं, बहुत कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, बशर्ते देवगुरु बृहस्पति 6th या 8th हाउस में हों कुंडली के, और वहाँ पे अगर नीच हों तो वहाँ के फल थोड़े से भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे, रादर अच्छे होंगे, फेवरेबल होंगे। ये एक एक्सेप्शन है। तो मकर राशि के जो लोग होते हैं इनको कोई एब्रप्ट या सडन वेल्थ की कोई अभिलाषा नहीं होती है, ऐसी कोई ज़्यादा कुछ एस्पिरेशन नहीं होती है, बट ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ प्रोग्रेसिव रहे, हर महीने इनकी इनकम कंसिस्टेंट रहे, काफ़ी डाउन टू अर्थ, हम्बल होते हैं, ये चीज़ों को वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो खाना हो, वेल्थ हो या कोई और रिसोर्स हो। दे डोंट लाइक वेस्टिंग दीज रिसोर्सेज, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल। और दे ऑल्सो वॉन्ट फेम, सक्सेस, पॉपुलैरिटी, gains etc, but they are not like they don't want it as of without doing any hard work. Reason, because मकर राशि जो है that is ruled by लॉर्ड सैटर्न, और लॉर्ड सैटर्न जो है इस राशि को रूल करता है, बहुत पावरफुल प्लैनेट है। काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस यानी कि मकर आपके कर्म क्षेत्र को ये रूल करता है। तो आइए हम जल्दी से ये समझ लें कि अगले 4 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए क्या है वो कि 29 मार्च 2025 को आपकी शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है। दैट मीन्स लास्ट 2 मंथ्स ऑफ द ग्राइंड, एक तरह से समझिए कि आपकी सारी समस्याओं का निदान हो चुका है। लास्ट के जो जीवन के आपके 7.5 साल थे, दे वर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, एंड आई एज एन एस्ट्रोलॉजर कैन ईजिली रिलेट विद मकर राशि पीपल। तो ये जो 7.5 साल में जो आपने ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, लॉसेस, यातनाएं, रिलेटिव से ताने, आपके काम नहीं बनना, डिले, डिसअपॉइंटमेंट्स, ये जो सारी चीज़ें आपने सही हैं वो अब आपकी तपस्या ख़त्म हो गई है। 29 मार्च 2025 को जब सैटर्न आपकी राशि से एग्ज़िट करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको बड़ा दे के ही जाएंगे, इसलिए आप खुश रहिए। बसंत पंचमी के बाद से, जो कल बसंत पंचमी गई है, आप समझ लीजिए कि अब आपके जो रास्ते हैं सक्सेस के, प्रोग्रेस के, धीरे 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 करके खुल जाएंगे। तो दैट इज़ द बेस्ट गुड न्यूज़ व्हाट अ मकर राशि पर्सन कैन एक्सपेक्ट। 1 2, इस समय ब्रह्मांड में वीनस जो है वो 12 नंबर राशि में यानी कि मीन राशि में विराजमान है। आपको भी मालूम है कि जब वीनस मीन राशि में बैठते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। इस समय आपके 3rd हाउस में है, राहु के साथ है, अच्छा पैसा देंगे, लक, डेस्टिनी, फॉर्चून को साथ रखेंगे आपके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जुपिटर अभी आपके 5th हाउस में है। 5th हाउस का जुपिटर एनिमी राशि में है, वृषभ में है, इसलिए आपको पेट की तकलीफ होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, फूड पॉइजनिंग होगी। अपने खान पान का बहुत बहुत ध्यान रखें मकर राशि वाले। इस पीरियड में मई तक यू विल हैव lot of issues as far as your stomach ache, stomach problems are concerned, digestive problems are concerned. एक पीरियड आएगा 15 फरवरी से आप समझिए कि 14 मार्च तक, एक महीने का, जहाँ पे सन और राहु का कंजंक्शन बनेगा। इसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहण दोष बोलते हैं, और ये ग्रहण दोष आपकी मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति पर दाग लगा सकता है। अपने यंगर सिबलिंग से, अपने नेबर्स के साथ थोड़ा सा बच के, कोई शो ऑफ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, डाउन टू अर्थ, डोंट एंगेज योर सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ गॉसिप। सो सन एंड राहु विल क्रिएट अ ग्रहण दोष फॉर दिस पीरियड विच इज़ 15th of February to 14th of March। क्या करना है आपको? प्रेज लॉर्ड सन, डू आदित्य हृदय स्तोत्रम, गिव वाटर, ऑफर वाटर टू लॉर्ड सन ऑन एवरी संडे within 30 minutes of sunrise in a proper way, and do Aditya Hriday Srotam
serve poor people, and keep your ego down, because this is a time if you want to show off or if you are in a false pride, it is going to create big issue. It can also create heart problems and eye problems if sun is debilitated in your chart. So sun and Rahu conjunction from 15th of February to 14th of March is not a good period. Be careful in this. 29th मार्च 2025 को शनि की साढ़े साथी ख़त्म तो हो जाएगी, लेकिन शनि ट्रांजिट कर जाएंगे 11th से 12th में, यानी कि कुंभ राशि से मीन में। तो कुछ समय तक राहु और शनि साथ रहेंगे, और आप भी जानते हैं जब राहु और शनि साथ रहते हैं तो इसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में श्रापित दोष मानते हैं। तो ये भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आपकी ये हार्डवर्क को और थोड़ा सा बढ़ाने वाला है, और हार्डवर्क तो बढ़ेगा ही, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी बहुत बढ़ जाएगा आपका 29th मार्च 2025 के बाद। बी प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, बी प्रिपेयर्ड फॉर इवन मोर एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, बट दिस टाइम द हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू गिव यू रियल सक्सेस बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दैट ग्राइंड। और अब ये जो समय है एन्जॉयमेंट का है, बट ये जो शुरू के कुछ महीने हैं 3-4 महीने, ये आपके लिए थोड़े से कॉशियस रहने की आपको ज़रूरत है। बसंत पंचमी के बाद आपके दिन अच्छे हैं। 27 फरवरी को बुध जो है 3rd हाउस में आ जाएगा वीनस के साथ, यानी कि 12 नंबर राशि में वीनस एग्जॉल्टेड रहेगा और बुध नीच के होंगे। ऐसी स्थिति जब एक प्लैनेट एग्जॉल्टेड है और एक प्लैनेट डिबिलिटेटेड है इन द सेम हाउस, इसको हम नीच भंग राजयोग कहते हैं। तो ये आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग रहेगा कुछ दिनों तक। प्लीज़ अगेन बी ग्राउंडेड, डू नॉट शो ऑफ, यूज़ योर इंटेलेक्ट जुडिशियसली। कुछ भी नई चीज़ खरीद रहे हैं या कुछ नया काम कर रहे हैं तो एक डेमोक्रेटिक डिसीजन लेके सबसे डिस्कस करके अपने इंटेलेक्ट का राइट वे में यूज़ करके आप डिसीजन लीजिएगा। नीच भंग राजयोग में पहले चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होती हैं, बट विथ पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स टेंड टू इम्प्रूव। सो although Mercury will be debilitated, Venus will be exalted. Venus is going to give you fantastic results, good holidays, exotic holidays, new car, luxury car, a new house, marriage, good for education, education overseas, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी आपकी। लेकिन बुध कभी कभी गलत डिसीजंस करवा देता है, इसलिए 27th फरवरी के ऑनवर्ड्स बी अ लिटिल केयरफुल ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। Discuss democratically, take other people's opinion, and then take a proper decision after analyzing the matter. So all in all 4 महीने जो आपके आने वाले हैं अच्छे जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। 29th मार्च 2025 को जैसे ही एग्जिट करेगा सैटर्न, it will give you something which you have been aspiring for last 7.5 years. Take care of your leg. You may get an injury in your leg. Your ankle may get twisted. You may have a fracture. Because when Saturn exits through the lower part of your body, through the feet, it normally breaks the bone, fracture करवा देते हैं। तो be careful and cautious in your movement. In your movement, wherever are you are going, even it's bicycling or gymming or walking or jogging or running, be very, very careful. So this was my very short analysis of Makar Rashi. I am going to come again tomorrow with the Kumbh Rashi analysis for the next 4 months. Keep tuned to my channel. This is Yash Chandra signing off, researcher and astrologer. And if you have yet not subscribed to my channel Astro Know Me, I sincerely request you to please subscribe. Do watch my videos if you like them, because it will personally encourage me to bring more information to you on other Rashis, Nakshatras, Mahadashas, etc. Thank you for now. Namaste. Take care of yourself.